क्या बात, सरप्राइज एलिमेंट है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। त्याने मिला होता। He is a certified information system auditor. He helps SME business owners organize and optimize their business for better cash and profit. He contributes to ICIA's official study material used by over millions of students. Pankaj sir is an author of upcoming book. अरे तुम्ही ते डिस्प्ले नका चेंज करतो। Outside work, he enjoys traveling, photography and science. बस ठीक है तो। Singing. He is married to CA Gauhari Deshpande and have two handsome sons. So let's introduce Mr. CA Pankaj Deshpande with a huge round of applause. लॉक उघडलं, लॉक उघडलं। Good morning everybody. So let us talk something about business. लोग बोलते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, ये एक डायलॉग है, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या अर्थ होता है इसका? अपने काम से काम रखो। और यही मैं लोगों को कहता हूं कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो अपने बिजनेस पे ध्यान दो मतलब क्या, ये भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर माई हैबिट, देने का काम मैं पहले करता हूं, लेने का काम बाद में करूंगा। तो माई स्पेसिफिक यूज, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी देश की सबसे अमीर लोकल बॉडी है, ये 27,000 करोड़ का टर्नओवर है। यहाँ पे किसी को कनेक्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। SMS लिमिटेड, अगेन अ वेरी बिग नेम इन नागपुर, 2000 करोड़ लिखा है, अभी उसका 3000 करोड़ टर्नओवर हो गया पिछली बैलेंस शीट के हिसाब से। माइक्रो पार्क लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम हमने अभी रिसेंटली सेट किया है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है। संदीप ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दे आर ऑल्सो अवर क्लाइंट। बिजनेस ओनर आप सभी हैं और आप सभी को मैं अभी एक सवाल पूछूंगा, आप में से सबसे यंगेस्ट बिजनेस ओनर कौन है? यंगेस्ट मतलब जिसका ड्यूरेशन इन बिजनेस सबसे कम है, 1 साल ही हुआ है बिजनेस शुरू करके। कौन है ऐसा? कोई एक है? 1 2 3, 1 ही साल हुआ है। 4। और सबसे पुराना कौन है? सीनियर सिटीजन इन द बिजनेस, जो कई सालों से बिजनेस में है। जिग्नेश साबले, सर्वेश सराफ, जिग्नेश पटेल ऑल्सो, यस। कितने साल जिग्नेश भाई, आपको कितने हो गए साल? 17 साल हो गए, बहुत बड़ी उम्र है आपकी बिजनेस में। तो बिजनेस चाहे आपका छोटा हो, मतलब जो साक्षी जैसे लोग हैं जिनका बिजनेस 1 साल के अंदर का है, अभी अभी बिजनेस शुरू किया है वो, या फिर जो 17 साल वाले लोग हैं वो, इनके सबके बिजनेस में बिजनेस फंक्शन सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम बिजनेस फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? एक होता है मार्केटिंग फंक्शन, दूसरा सेल्स, तीसरा ऑपरेशन। अच्छा, मार्केटिंग और सेल्स में फर्क होता है, कई सालों तक मैं समझ रहा था दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं होते हैं। तीसरा ऑपरेशन है, चौथा एडमिन, छठवा ह्यूमन रिसोर्स, और ये होता है R&D। ये R&D के ऊपर कोई काम नहीं होता है, हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल पे ये फंक्शन है, यही पता नहीं होता लोगों को, लेकिन ये फंक्शन होता है। और ये फंक्शन जो है 6 फंक्शंस, ये 6 फंक्शन एक फंक्शन के साथ जुड़े हैं, वो है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड फंक्शन इन एनी बिजनेस। तो जो लोग अभी अभी बिजनेस जिन्होंने शुरू किया है 6 महीने पहले, 1 साल पहले, उनसे मैं कहूंगा कि आप आज से ही इस फंक्शन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अपना सेल कितना हुआ हर महीने का कम से कम देखो एक बार, एक्सेल में मेंटेन करो, डायरी में मेंटेन करो, कहीं पे भी मेंटेन करो। सेल कितना हुआ, इस महीने का कितना है, पिछले महीने का कितना है, उससे पिछले महीने का कितना था, अगले महीने मुझे कितना करना है। सिर्फ आप इतना ध्यान देना भी शुरू करोगे ना, आपका सेल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। और जो लोग जिग्नेश भाई जैसे, या फिर इधर भी जिग्नेश भाई बैठे, जो पुराने खिलाड़ी है, अगर आपने ये किया है 17 सालों में तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं किया है तो आपने कम से कम 2-4 करोड़ रुपए का अपना नुकसान कर लिया है, जो कि आप कमा सकते थे। बिजनेस सक्सेस इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन वन एस्पेक्ट ओनली, एक ही एस्पेक्ट है जिसके ऊपर बिजनेस सक्सेस डिपेंडेंट है, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस सक्सेस, इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग इन योर लाइफ। व्हाट इज दैट एस्पेक्ट? दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में 2 चीजें आती है, आप निर्णय क्या ले रहे हैं, एक एस्पेक्ट है व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज व्हेन, कब ले रहे हैं।
पीपीई किट बेचने का डिसीजन आज कोई अगर लेगा तो कोई मतलब नहीं, 2016 में जिसने लिया कोई मतलब नहीं, जिस 2020 में पीपीई किट बेचा उसने भयंकर पैसे कमा लिए। सो इट इज ऑल अबाउट बिजनेस डिसीजंस, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर मेकिंग एंड व्हेन यू आर मेकिंग। तो आपको अपने डिसीजन बिजनेस में लेना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बिजनेस में? Yes, we need data information for taking business decision. तो business decision में एक होता है yes वाला decision, एक होता है no वाला decision कि ये एक्टिविटी मुझे करना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, यहाँ पे ब्रांच शुरू करना है, ये डिसीजन हो गया। या फिर ये काम नहीं करना है, कोई कस्टमर अब आपके पास आ भी रहा है तो भी हम बोलेंगे नहीं ये काम हम नहीं करते। तीसरा डिसीजन और एक होता है, कौन सा होता है वो? नो डिसीजन एट ऑल, कि हाँ भी नहीं बोलना ना भी नहीं बोलना, लटका के रखना सामने वाले को। ये नरसिंह राव जी की खासियत थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। इनको डिसीजन लेने की आदत ही नहीं थी, ये डिसीजन नहीं लेते थे। इनके पास कोई भी फाइल है बोलते देखेंगे बाद में करेंगे, अभी रहने दो अभी रहने दो। तो लोग परेशान हो गए, इनके साथ काम करने वाले बाकी मंत्री बोले सर आप काम करने नहीं देते हो, हम भी नहीं करते और आप भी नहीं कर सकते काम, आप निर्णय क्यों नहीं लेते? तो इन्होंने कहा निर्णय न लेना यह भी एक निर्णय है। I have decided not to decide at all. Two ways of taking business decisions. आपको बिजनेस में डिसीजन लेना है तो कौन से प्रकार से आप डिसीजन ले सकते हैं? एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो डेटा बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए आपके पास डेटा है क्या, मेंटेन है क्या डेटा? आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, पिछले महीने का प्रॉफिट कितना है, पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे घट रहे क्या हो रहा, इसका डेटा आपके पास होना चाहिए। और दूसरा डिसीजन मेथड कौन सा है? आंधळी कोशिंबीर, बेधड़क डिसीजन लेते जाओ, टेंशन ही नहीं लेना, बाद में देख लेंगे क्या है तो सही गलत देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर use this method of andhari koshambir for taking decisions. Why? Because first aspect, they do not know that decision must be a data driven decision. Second, even if they know that data driven decision should be there, they do not have data on timely basis. तो उनके पास डेटा ही नहीं होता डिसीजन लेने के लिए। अब आप मेरे लिए सेल्स टीम है जैसा बीएनआई हमेशा कहता है, तो मेरे लिए अगर आपको देखना है तो क्या देखना है? तो मेरे लिए एकदम राइट फिट कस्टमर कौन सा है, हम क्या करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाट टू लुक फॉर, आपको ये लोगो देखना है मेरे लिए। मेरे लिए राइट फिट ऑफ कस्टमर ये है जो टैली यूज कर रहा है, जो टैली नहीं यूज कर रहा वो भी मेरे लिए कस्टमर हो सकता है, लेकिन ये कस्टमर सबसे बेस्ट है। व्हाई? बिकॉज दिस, इसका जो टर्नओवर है ना कम है ना ज्यादा है, और ये पर्टिकुलर फील्ड में मैंने अच्छा खासा काम किया है। तो आपको याद रखना ही है। तो जहां पे भी आपको ये लोगो दिखे, आपको मेरा चेहरा नजर आना चाहिए और इमीडिएटली आपने कॉन्वर्सेशन सामने वाले के साथ स्टार्ट करना चाहिए। क्या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए? सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो? वो बोलेगा टैली यूज करता हूँ, नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसने बोल दिया टैली तो उसको पूछना हाउ डू यू प्रिपेयर द इनवॉइस, वो कैसे पूछा, वो बोलेगा मैं टैली में बनाता हूँ। डू यू वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट विदाउट इंक्रीजिंग सेल्स? कोई है क्या ना बोल सकते हैं यहाँ पे? कोई नहीं ना बोलेगा, यस करना ही है। उसके बाद बोलना प्लीज कॉन्टैक्ट पंकज देशपांडे। थैंक यू वेरी मच।